प्यारे भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 12 गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ना। गणितीय आगमन का सिद्धांत 19/11/2020 दिन गुरुवार आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। अब सबसे पहले यहाँ पे गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है इसको देखते हैं अपन। तो बीजगणित में बीजगणित मतलब एक्स वाई जेड जो भी है, इसमें बीजगणित में या गणित की अन्य शाखाओं में कुछ ऐसे परिणाम या कथन होते हैं है ना, जिन्हें एक धन पूर्णांक n के पदों में व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। ऐसे कथन या शाखाओं को सिद्ध करने के लिए एक निश्चित या विशिष्ट है ना तकनीक का उपयोग किया जाता है, या तकनीक पर आधारित एक समुचित सिद्धांत होता है, जिसे अपन क्या कहेंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत कहेंगे। जैसे यहाँ पे कोई कथन है, यहाँ पे है ना क्या बोल रहे हैं, कथन बोल रहे हैं ना, कथन या परिणाम। तो कथन किसको कहेंगे, वह कथन वह वाक्य है जो सत्य अथवा असत्य हो सकता है। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है तो ये सत्य है तो कथन कहलाएगा। जैसे 5 2 से बड़ा है तो ये कथन है, 2 5 से बड़ा है क्या, असत्य होगा है ना। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं 8 3 से विभाज्य है, नहीं है, असत्य है, फिर भी ये कथन है। अब यहाँ पे गणितीय आगमन का सिद्धांत देखते हैं। यदि पी एन यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, एक कथन है इस प्रकार से, और n एक प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि जो n दिया है n बरा है कि पहला क्या होना चाहिए, कथन n बराबर 1 के लिए सत्य होना चाहिए। अर्थात P1 अगर जो कथन दिया है, जैसे यहाँ पे एक कथन दे दिया है Pn बराबर 1 2 3 धन 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 n बराबर n धन 1/2, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र है ना। तो ये कथन हो गया। अब यहाँ पे एक रखते हैं और दोनों को राइट हैंड लेफ्ट हैंड सरल करते हैं, बराबर आता है तो कथन है ये है ना। दूसरा देखते हैं कि यदि कथन n बराबर k के लिए एक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य है, तो n बराबर k धन a के लिए भी जो कथन दिया है वो सत्य होना चाहिए। यदि इस कथन में अपन मान रखते हैं यहाँ पे n बराबर k, तो सत्य मान के चलेंगे और उसको n बराबर k+1 के लिए सत्य करेंगे है ना, यही है। तो अतः के लिए सत्य होने पर p के धन 1 के लिए भी सत्य होना, अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए Pn सत्य होगा। अब क्रियाविधि जैसे देखते हैं यहाँ पे, इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इसको इस प्रकार अपने को यदि इस प्रकार से कथन दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिए गए कथन को Pn मानेंगे। यदि ये n में है तो n मानेंगे, और नहीं है तो k में मानेंगे, जो भी जैसा भी देता है, यहाँ पे n में चल रहा है तो Pn मानेंगे है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में दूसरा में सिद्ध करेंगे कि कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है ना। अर्थात P1 मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को सिद्ध करेंगे, सत्य करेंगे। तीसरा मान के चलेंगे कि n बराबर k के लिए जो कथन है वो सत्य है, मानेंगे। अर्थात कथन में n बराबर k रखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं बताया था, यहाँ पे एक उदाहरण दिया था, हुआ 1 2 3 और यहाँ पे n की जगह k हो गया है ना, ये इसको अपन समीकरण 1 मान के चलेंगे। अब उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो 3 में जो स्टेप में किए हैं, यहाँ पे n बराबर k+1 के लिए मान रखकर क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे है ना। तो उसको देखना पड़ेगा अपने को, तो क्वेश्चन के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा। जैसे 12.1 गणितीय आगमन का सिद्धांत ये अपने को सिद्ध करना है। 12.1 का क्वेश्चन पहला है, कथन इस प्रकार से दिया 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 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 2n ऋण 1 बराबर n² है ना। तो पहले अपन इसको मान के चलेंगे, पहला स्टेप में वही पढ़े हम लोग क्रियाविधि में। तो मान लो कथन Pn है, यहाँ पे n में दिया है इसलिए n माने हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तब कथन Pn सच डेट 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 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 2n ऋण 1 बराबर n² है ना। अब दिए गए कथन मतलब इसमें अपन क्या रखेंगे, n बराबर 1 दूसरा स्टेप में आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे 2n ऋण 1 है, ये इसका योगफल ये है, तो इसमें मार रखेंगे। यहाँ पे 2 गुणी n और ऋण 1, यहाँ पे n बराबर 1 रखें, यहाँ पे ये n बराबर 1, तो 2 ऋण 1 बराबर 1 मिला। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो n² है, n² मतलब 1 का स्क्वायर, तो बराबर 1, दोनों बराबर है। तो चूँकि इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य हो गया, या कह सकते हैं कि P1 सत्य है। अब अपन मान के चलते हैं n बराबर k, तब p के लिए सत्य है,
ये जो कथन दिया है ये है ना के के लिए सत्य है, तो इसमें अपन एन के जगह के रखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। तब पी के सच डेट 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 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 2 के यहाँ पे रख रहे हैं अपन, एन के जगह के रख रहे हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 के ऋण 1 बराबर के स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मानेंगे, है ना, स्टेप तीसरा से। अब हमको सिद्ध करना है कि पी के प्लस 1 सत्य है, तो इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा एन बराबर के प्लस 1 कथन में रखने पर, है ना, एन बराबर के प्लस 1 कथन में रखेंगे। तो आगे देखते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में। तो इसके लिए जो मूल मान दिया है अपने को ये, है ना, हमेशा इसी जितना इसको देखेंगे इधर वाले, मतलब इधर वाले को क्या बोलेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के यहाँ पे क्या रखेंगे, एन बराबर के प्लस 1, है ना, इसको रखेंगे। और कितना हो जाएगा यहाँ 2, है ना, और के प्लस 1 इसमें मार रख रहे हैं यहाँ पे, और -1 इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा ये 2k और प्लस 2 और -1, तो 2k प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है उसमें क्या जोड़ेंगे, 2k प्लस 1 जोड़ेंगे। हमेशा यहाँ पे राइट हैंड साइड के जो योगफल का के रूप में इसमें दिया है इसी में मार रख के अपन क्या करेंगे, इसको मार रखेंगे, सरल करेंगे, और जितना मान मिलेगा, जैसे यहाँ पे कितना मिला 2k प्लस 1 मिला है, तो दोनों पक्षों में अपन गुणा करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2k प्लस 1 जोड़ने पर। परंतु उसको भी देखना पड़ेगा कि यदि श्रेणी धन है तो जोड़ने पर लिखेंगे, और श्रेणी अगर ऋण है तो घटाने पर लिखेंगे। अगर श्रेणी इस प्रकार से दिया है 1 3 5, तो यहाँ पे डाट है, मतलब क्या है, ये गुणा है, तो गुणा है तो गुणा करने पर ऐसे लिखेंगे और उसके बाद सरल करेंगे, है ना। तो 1 3 5 धन 2k -1 धन 2k प्लस 1, यहाँ पे दोनों पक्षों में 2k प्लस 1 और 2k प्लस 1 किसके समीकरण 1 में, यहाँ पे इधर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में जोड़ रहे हैं, है ना, ये इस प्रकार से। तो हमारा क्वेश्चन इसको लेके चलेंगे, अपने को राइट हैंड साइड को बस सरल करना है। तो ये किससे हो जाएगा, ये के स्क्वायर धन 2k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, या k प्लस 1, है ना। तो कह सकते हैं कि जो कथन है या p k प्लस 1 के लिए सत्य है, के लिए कथन क्या है, सत्य है, सत्य है। अतः अपन क्या कह सकते हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है ना। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन सत्य है। क्यों कथन सत्य है, क्योंकि तीनों कथनों का पालन हो रहा है, कथन सत्य है। जैसे यहाँ पे k प्लस 1 स्क्वायर के आया है ना, ऐसे ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे n स्क्वायर है, यदि इसमें n बराबर k प्लस 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे k प्लस 1 पूरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, है ना। तो ये आना चाहिए जब भी अपन समीकरण में रखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, और 12.1 का क्वेश्चन 4 अपने को 1 धन 3 धन 3 का घात 2 धन इस प्रकार से डैश 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 धन 3 का घात n-1 बराबर 1/2 3 का घात n-1 दिया है। तो मान के चलते हैं कि माना कथन Pn है, तो Pn सच डेट, है ना, ये क्या है, ये n है, Pn सच डेट 1 धन 3 धन 3 का घात 2 धन 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 3 n-1 बराबर 1/2 3 का घात n ऋण 1। अब क्या करेंगे, दिए गए कथन में स्टेप बाय स्टेप मान रखते जाएंगे। कथन में n बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, ये पूरा। तो कैसे हो जाएगा, 1 धन 3 का घात 2 धन 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 3, और ये हो जाएगा 3 का घात 0 बराबर 1। घातांक के नियम से x का घात 0 बराबर 1 होता है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड 1/2 3 का घात n ऋण 1 है, तो इस प्रकार से हो जाएगा 1/2 3 का घात 1 ऋण बराबर 1/2 3 ऋण 1, तो 1/2 गुणा 2 तो बराबर 1, है ना। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो कह सकते हैं कि कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, या कह सकते हैं कि P1 सत्य है। अब मान के चलेंगे, इसको सत्य नहीं बनाना है अपने को, मान के चलना है। n बराबर k के लिए कथन सत्य है। कौन से कथन, ये जो दिया है ना इसको। अब इसमें n बराबर k रखेंगे, मतलब तो कैसा हो जाएगा, ये n बराबर k रखते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। तब p के बराबर 1 धन 3 धन 3 का घात 2 धन 3 धन 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 धन
3k ऋण 1 बराबर 1/2 3 का घात k ऋण 1 समीकरण 1 मानेंगे। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3k कहाँ से आया, ये इसमें मार रख रहे हैं अपन, ये इसमें मतलब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे k धन 1 रखेंगे, किसमें n बराबर, तो इसको सरल करेंगे है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये 3k धन 1 और k ऋण 1, तो ये कट जाएगा तो 3k हो जाएगा। ये कितना मिलेगा अपने को 3k। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में यहाँ पे जो श्रेणी दिया है वो धन धन में, तो जोड़ने पर लिखेंगे, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3k जोड़ने पर है ना, तो एक ऐसा हो जाएगा ये pk सच डेट 1 धन 3 का घात 2 धन 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 3k ऋण 1, ये k ऋण 1। अब यहीं पे धन जोड़ेंगे, यहाँ पे 3k बराबर 1/2 3k ऋण 1 धन 3k। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और 3k ऋण 1 धन ये इसके साथ गुणा होगा 6k है ना, तिर्यक गुणा किए बटे 2 आ गया। अब 1/2 को बाहर ले लिए कोष्टक के, 3 के घात के -1 धन, इसको अपन 6 को तोड़े हैं गुणनखंडों में, तो 2 गुणा 3 के है ना, ये ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणा 3 के, और यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं अपन 2 गुणा 3 का घात के और 1 गुणा 3 का घात के, ये के बराबर है इसलिए 2 और 1 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 का घात के, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 का घात के है ना, और -1 ये -1 ठीक है। अब यहाँ पे घातांक के नियम से x गुणा जुड़ जाएगा, यहाँ पे x यहाँ पे m और n होता है, तो x m धन n होता है, तो यहाँ पे घात 1 है इसलिए दोनों आधार बराबर 3 यहाँ पर भी x बराबर इसलिए जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 3 का घात k धन 1 ऋण 1 हो जाएगा ये, तो ये सिद्ध हो गया है ना। कथन या p के धन सत्य है अतः p के सत्य है, या p के धन 1 सत्य है अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है। यहाँ पे हम लोग मार रखेंगे तो 3 का घात के धन 1 ऋण 1 ये आ रहा है मान अपना, ये यहाँ पे है ना 1/2 3 का घात यहाँ पे कितना आ रहा है के धन 1 ऋण 1, ये ऐसा मिल रहा है, तो इसलिए सत्य है ये 6 नंबर का चैप्टर है। एक क्वेश्चन पूछते ही 6 इसमें से 6 नंबर का, तो ध्यान से आप लोग बनाइएगा। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन दिया है क्या दिया है 1 का घात 2 3 का घात 2 5 का घात 2 धन 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 2n ऋण 1 का घात 2 बराबर n 2n ऋण 1 और इंटू 2n धन 1/3। अब मान के चलते हैं यहाँ पे माना Pn है ना कथन के लिए, तो 1 का घात 3 3 का घात 2 5 का घात 2 धन धन 2n ऋण 1 का घात 2n इंटू 2n ऋण 1 2n धन 1/3। तो n बराबर 1 के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, ये है, तो 2 गुणा 1 ऋण 1 का वर्ग बराबर 2 ऋण 1 हो जाएगा, 2 गुणा 1 2, तो कितना हो जाएगा 1 का वर्ग 1। और राइट हैंड साइड ये, तो राइट हैंड साइड ये है, तो ये है ना n के जगह 1 रखेंगे तो 1 है ना, फिर 2 गुणा 1 फिर ऋण 1 2 गुणा 1 ऋण धन 1/3, ये कितना हो जाएगा 2 ऋण 1 2 धन 1, तो 3 हो जाएगा ये, तो 1 गुणा 3 2 में 1 गया 3 1 और 3 3 कट जाएगा तो 1 है ना, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो दोनों कथन सत्य है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है या P1 सत्य है। मान के चलेंगे n बराबर k के लिए कथन सत्य है। अब क्या करेंगे अपन P के इस प्रकार से दिया है n बराबर k के लिए मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे n के जगह k रखेंगे, तो 2k - 1 पूरे का वर्ग हो जाएगा बराबर k 2k n - 1 और 2k + 1/3। यहाँ पे n बराबर k रख रहे हैं दोनों पक्षों में, तो इसको समीकरण 1 मानेंगे है ना। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में 2k + 1 - 1 पूरे का स्क्वायर जोड़ने पर है ना, कैसे जोड़ने पर, जैसे अपने को ये दिया है तो इतने भाग में अपन क्या रख रहे हैं यहाँ पे n बराबर k + 1 n बराबर k + 1 रख रहे हैं, इसको सरल करेंगे 2k + 1 - 1 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो इतने भाग को अपन दोनों पक्षों में इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2k + 1 - 1 पूरे का वर्ग 2 जोड़ने पर, तो या अब ये जो pk था वो किस में बदल गया pk + 1 में आ गया।
तो 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर धन 5 स्क्वायर धन 2k-1 स्क्वायर धन यहाँ पे जोड़ रहे हैं अपन 2k+1 - 1 पूरे का स्क्वायर 2 बराबर, है ना। ये इधर k, ये k हो गया 2k-1 2k+1 + 3 धन 2k+1 - 1 होल स्क्वायर। इसको अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये इस प्रकार से तिर्यक गुणा हो जाएगा k 2k-1 2k+1 प्लस 2k+1 और होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो 2 में 1 घटा तो 1 बच जाएगा। तिर्यक गुणा कर दिए, ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 है ना 2k+1, इन दोनों से उभयनिष्ठ लिए यहाँ पे 2k+1, तो क्या बच जाएगा k 2k+1 धन 3 2k+1, है ना, उभयनिष्ठ लिए हैं अपन 2k+1 दिन। अब यहाँ पे ये 3 को नीचे ले आए, अब इसको सरल कर रहे हैं कोष्टक को, तो 2k² हो जाएगा ऋण k धन 6k धन 3, है ना। अब ये 5 हो जाएगा, ये दोनों घट जाएगा, ये तो सेम रहेगा। इसको लेके चलेंगे 2k+1/3 2k+1/3 2k² धन 5k धन 3। तो इसको अपन मध्य पद को बांटने की विधि से वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं। ax² धन bx धन c बराबर 0। तो इस प्रकार से हो जाएगा 5, तो 2 और 3 में टूट जाएगा ये, तो 2k और 3k में टूटा है ना। इसका गुणनखंड आगे देखते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा 2k+1/3 और 2k+1 + 3k+1 हो जाएगा। जब इसको उभयनिष्ठ लेंगे तो 2k+1/3 और k+1 और 2, ये k+1 फिर उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो k+1 और 2k+1 और ये कितना हो जाएगा, ये 3k+1/3। ये हमारा आंसर। धन्यवाद। होमवर्क करते